हेलो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय लव स्टोरी विद यमादा कोनेट लेवल 999 का एपिसोड नंबर 11। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें मोमो को दिखाया जाता है जो कि खाने के लिए एक हफ्ते का राशन लाई होती है और फिर वो दोनों राशन को फ्रिज में रखने चले जाते हैं। तभी मोमो उससे बोलती है कि एक बुखार ने तो तुम्हारी हालत ही खराब कर दी, क्या तुम किसी क्लिनिक गए थे? और फिर अकाने उसे बताती है कि हाँ, यमादा मुझे क्लिनिक ले गया था जो रात में चालू था। मोमो ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम मेरी पीठ पीछे डेट कर रही हो? फिर अकाने उसे बताती है कि नहीं, हम बस दोस्त हैं। और फिर मोमो से बोलती है कि आज के लिए बस इतना ही काफी है, ठीक है मैं चलती हूँ। और उसके बाद अकाने जो होती है वो उसे बोलती है कि रुको, मैं अपने वॉलेट से पैसे ले आती हूँ। फिर मोमो गेट के पास खड़े होकर सोचने लगती है कि दोस्ती के खातिर इतना सब कौन करता है, और अकाने का भी ब्रेकअप हुआ है तो वो शायद किसी को डेट करने के मूड में नहीं है। और फिर अकाने मोमो को पैसे दे देती है और मोमो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अकाने जो होती है वो पढ़ाई करके थोड़ा थक चुकी होती है और वो अपने लैपटॉप में एफओएस को ऑन कर लेती है और अकाने गेम में लॉगिन कर लेती है। उसके बाद वो बोलती है कि मैंने बहुत दिनों से लेवल अप नहीं किया, इसलिए मैं थोड़ा लेवल अप करना चाहती हूँ। और फिर उसे सुनाई देता है कि कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा है और फिर वो अचानक रोरी हिमे की तरफ देखती है और रोरी हिमे उसे बताती है कि ये हमारी नई गिल्ड मेंबर सुबाकी है। और फिर अकाने सुबाकी को अपना इंट्रोडक्शन देती है और सुबाकी भी उसे अपने बारे में कुछ बताती है और वो बताती है कि उसने अभी अभी एफओएस खेलना स्टार्ट किया है। तभी पीछे से रूरी हिमे बोलती है कि वो सुबाकी को मैप दिखाना चाहती थी, पर अब अकाने तुम भी आ गई हो तो क्यों ना हम तीनों हंट पर चलें। फिर सुबाकी बोलती है कि उसे नहीं पता उसके टैक्स कैसे काम करेंगे। रूरी हिमे उसे बताती है कि अकाने तुम्हें सिखा देगी। और फिर वो तीनों हंट पर चले जाते हैं, जहाँ पर रूरी हिमे पेड़ के नीचे बैठ के आसमान को देखकर बोल रही होती है कि मुझे इस गेम के आसमान के ग्राफिक बहुत पसंद है, शायद एफओएस का मुझे यही हिस्सा बहुत पसंद आता है। और वो उन दोनों से भी पूछती है कि तुम दोनों को क्या लगता है। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते बोलते हैं फिलहाल ये वक्त इन बातों का नहीं है। और तभी अकाने मॉन्स्टर पर वार करती है, पर मॉन्स्टर उसे पीछे फेंक देता है। वो रूरी हिमे के पास जाके गिरती है और अकाने रूरी हिमे से बोलती है कि आसमान देखने के बजाय तुम्हें हमारी थोड़ी मदद करनी चाहिए। और फिर रूरी हिमे उससे बोलती है कि मैंने वार किया तो ये एक झटके में मर जाएगा, ये उतना ताकतवर मॉन्स्टर भी नहीं है, तो अपनी पूरी जी जान लगा दो। और फिर सुबाकी उससे बोलती है कि तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना, क्योंकि उसके पास 4 एचपी हैं। और फिर रूरी हिमे उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों उसे जितना डैमेज दे रहे हो वो उसकी हीलिंग एबिलिटी से भी कम है। और फिर मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। तभी अकाने भी उस मॉन्स्टर पर हमला करने लग जाती है और वो दोनों मन में सोच रही होती हैं कि वो रूरी हिमे की एबिलिटी की वजह से नहीं मर रही हैं, पर उनकी हिम्मत जरूर मर चुकी है। और फिर रूरी हिमे उन्हें बताती है कि अगर तुम दोनों थोड़े चेंजेस करोगी तो जरूर तुम उस मॉन्स्टर को हरा दोगी। और फिर अकाने बोलती है कि वो समझ गई, अब हमें बटन तोड़ स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी चाहिए। और वो दोनों अटैक वाले बटन को बार बार दबाने लगती हैं। और फिर टाइम खत्म होने की वजह से मॉन्स्टर चला जाता है। और उसके बाद सुबाकी अकाने से बोलती है कि लेकिन हमने उसकी बहुत सारी एचपी कम कर दी थी और जब हम उस पर अटैक कर रहे थे तो कभी कभी उसकी कुछ ज्यादा ही एचपी चली जा रही थी। फिर अकाने उसे बोलती है कि हाँ, जब वो पंख फैला रहा था। और फिर वो दोनों डिस्कस करते हैं कि अगली बार उस मॉन्स्टर को कैसे हराएंगे। और दूसरी तरफ जो रूरी हिमे होती है वो इनकी बातों को सुनकर सोच रही होती है ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड बन गए। फिर सुबाकी चैट में लिखती है मेरा आर्मर डैमेज हो गया है तो मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। और फिर उसे देखकर अकाने भी बोलती है कि हाँ, मैं भी जा रही हूँ। और उसके बाद हमें सुबाकी के कमरे का सीन दिखाया जाता है और वो सुबाकी सोच रही होती है कि इससे बात करना तो आसान था, शायद ये वही अकाने होगी जो उस दिन स्कूल इवेंट में आई थी। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यमादा को दिखाया जाता है जो कि ब्रश कर रहा होता है। तभी उसके पास अकाने का कॉल आता है जो कि उससे पूछ रही होती है कि उस मॉन्स्टर को कैसे हराया जा सकता है। तो यमादा भी उसे बता देता है कि तुम्हें उस पर सही टाइम पर अटैक करना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे अटैक का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रूरी हिमे सुबाकी का आर्मर ठीक करते करते उससे पूछती है कि तुम्हें हमारा गिल्ड पसंद आया ना, अकाने से बात करना आसान है। और फिर ये सुनकर सुबाकी बोलती है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, गिल्ड में सब लोग बहुत अच्छे हैं, पर मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। और रूरी हिमे उससे पूछती है क्यों। और तब सुबाकी उसे बताती है कि असल में मुझे इस गेम में कोई दिलचस्पी नहीं और मैं इस गिल्ड में अपनी खुदगर्जी ख्वाहिश की वजह से आई हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ करने क्या आई थी। फिर
रूरी में उससे बोलती है कि तुम मुझे बता सकती हो क्या बात है। उसके बाद जो सुबाकी होती है वो उसे मना कर देती है और बोलती है तुम्हें बताने लायक कुछ नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबाकी के दिमाग में अभी भी यमादा ही चल रहा होता है और वो ये भी सोच रही थी कि इस पूरे वक्त मैं डरती रही, बस मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके उसे अपने दिल की बात कह सकूं। फिर रूरी में उसे बोलती है मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा, पर तुम उसे अपने दिल की बात बता क्यों नहीं देती, और तुम अपने हिम्मत को अपने आप मजबूत होने का इंतजार तो नहीं कर सकती ना। और फिर हमें अकाने को दिखाया जाता है जो कि अभी भी यमादा से बात कर रही होती है और फिर वो बोलती है कि बहुत टाइम हो गया और मुझे पता ही नहीं चला और मैं बात ही करती चली गई, तुम जरूर थक गए होगे। और उसके बाद यमादा बोलता है हाँ इसीलिए मैंने ब्लूटूथ लगा लिया था। और यमादा उससे पूछता है कि पहले तुमने वो क्या पूछा था। और फिर अकाने बोलती है कि वो उतनी जरूरी बात नहीं थी, मैं बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। ये कह के अकाने फोन काट देती है और फिर अकाने मोमो को कॉल लगा के बोलती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ और उसे उस होटल का लोकेशन भेज देती है जिसपे वो उससे मिलना चाहती थी। फिर अकाने उसी होटल पर पहुंच जाती है और वो मोमो को देखती है और वो उसके साथ बैठ के उससे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है उसने मुझे क्यों छोड़ा होगा। और मोमो बड़ा अजीब सा रिएक्शन देती है। और फिर ईता उन दोनों का ऑर्डर लेने आता है जो कि उसी होटल में काम कर रहा होता है और वो दोनों उसे अपना ऑर्डर दे देती हैं, पर अकाने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। और फिर मोमो उससे बोलती है मैंने तुम्हारा 1 हफ्ते तक ठीक होने का इंतजार किया और इस हफ्ते बस मैंने 3 ग्रुप डेट ही कर पाई और तुमने ये बकवास सी बात कर दी। मुझे लगा था कि तुम कुछ इंटरेस्टिंग बातें करने वाली हो। और फिर अकाने उससे दोबारा बोलने लगती है कि है मेरी पूरी बात तो सुनो, मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें हैं जो मैं सुधारना चाहती हूँ। फिर वहाँ पर 2 लड़के और आ जाते हैं जिनके साथ मोमो पहले ग्रुप डेट पर गई होती है और फिर मोमो उन्हें बताती है ये दोनों बहुत बेकार लड़के हैं। और फिर अकाने उससे बोलते हैं तुम इनके साथ कैसे ग्रुप डेट पर जा सकती हो, तो मोमो से बताती है कि उसकी दोस्त ने इनके बारे में बताया था। और फिर वो दोनों बिना पूछे उन दोनों के साथ बैठ जाते हैं और उन दोनों को परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पर ईता ऑर्डर लेके आ जाता है और अब अकाने उसे देख लेती है और बहुत हैरान हो जाती है। और फिर अकाने ईता को हेल्प की नज़र से देखती है। फिर ईता उन्हें बड़े प्यार से समझाता है कि माफ़ करना, आपकी वजह से हमारे कस्टमरों को दिक्कत हो रही है, तो कृपया मैं आपको दूसरी टेबल दिखा दूं। पर वो नहीं मानते। फिर ईता उन्हें ये बात दोबारा कहता है और थोड़ा सीरियस में, तो वो लोग चले जाते हैं। और फिर अकाने ईता को थैंक्स बोलती है। उसके बाद ईता भी बोलता है कि क्या इत्तेफाक है। फिर मोमो ईता से बोलती है कि माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से दिक्कत हुई। फिर ईता भी स्माइल करके बोलता है कि कोई बात नहीं। और फिर ईता वहाँ से चला जाता है। तभी अकाने बोलती है कि शुक्र है कि ईता यहाँ पर था। और उसके बाद मोमो बोलती है कि वो कितना हैंडसम है। और फिर अकाने उसे बताती है कि ईता हमारे गिल्ड का मास्टर है। और फिर मोमो उससे बोलती है कि तुम्हारा ये गेम मेरी ग्रुप डेट से ज्यादा मजेदार है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ईता की जो शिफ्ट है वो खत्म हो चुकी है और वो घर जा रहा होता है। और फिर तभी पीछे से उसे अकाने बुलाती है। फिर ईता उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों अभी भी यहाँ हो। फिर अकाने उसे बताती है हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। उसके बाद अकाने उससे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।